लालू का लालटेन और राबड़ी का तेल है और मोदी जी के लिए फिक्स कर दिया जेल है। कांग्रेस के शासन में हिंदुस्तानियों का भला हुआ है। आज इसरो पे जो चांद पे जा रहा है ना, कांग्रेस का देन है। एम्स जो बन रहा है ना, कांग्रेस का देन है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, कॉलेज, जो सारा कुछ है ना, ये सड़कें जो है ना, ये लाइट जो है ना, ये कंप्यूटर जो है, जो आपका मोबाइल जो है, इस पे आप जो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, इंटरनेट जो है, ये सारा कुछ देने वाला कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में दिया है। मोदी जी ने BSNL को बेच दिया। मोदी जी ने एम्स दरभंगा लाया, लोग आज तक वो दरभंगा बना नहीं, लेकिन उसका फीता काटने के लिए चले आए। पता नहीं दरभंगा का एम्स कहाँ है। मोदी जी ने भेल को बेचने का काम कर दिया, एयरपोर्ट को बेचा। आप लोग बोलते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया, बहुत काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो जो हिंदुस्तान में बनाया वो नरेंद्र मोदी ने बेचने का काम किया है। मोदी जी चले जाएंगे तो राशन कहाँ से मिलेगा? वो राशन तो हम लोग का जान मार दिया है सर। नौकरी दे ना, नौकरी ना दे, वो राशन देकर कोढ़ी बना दिया हम सबको। बाप मतारी 10 बीघा 5 बीघा बेच के MBA कराता है, उसको कहेगा कि तू समोसा तोड़ो, तू तोड़ पाएगा? तोड़ेगा वो? कलम चलाएगा कि समोसा तलेगा? बिहार में जिस तरीके का लूट चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में SSC का घोटाला, जो एग्जाम होने वाला है कंपटीशन का, उसमें घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो रहा है? वैसे ही हो रहा है जैसे वोट चोरी हो रहा है। मोदी जो है वो इसी तरीके का फेक वोटर, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर ID कार्ड, जाली डॉक्यूमेंट बनाकर जो एक एक घर में 70-70 लोग रह रहे हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? जब यहाँ पर बिहार में ये सारे लोग जान गए कि नहीं, मोदी वोट चोरी कर रहा है, घोटाला कर रहा है, नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार नहीं चला पा रहे, घोटाला हो रहा है, तो यहाँ की जब जनता तय कर ली कि नहीं, अब इस बार तो बदलाव चाहिए, 65 लाख लोगों का वोट काट दिया। बहुत सारे लोग जीवित हैं, लेकिन उनको मृत्यु घोषित कर दिया। उन लोगों का इंटरव्यू वीडियो भी है मेरे पास, जहां उन लोगों ने कहा कि BLO ने 400 रुपए करके मांगा उन लोगों से लिस्ट में नाम रखने के लिए। उन लोगों ने 400 रुपया नहीं दिया तो उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। गोदी मीडिया जो है ये फेक नैरेटिव चला रही है हिंदुस्तान में, तो राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि सड़क पर जाके लोगों से मिलना है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सच्चाई को पसंद करते हैं, रोजगार को पसंद करते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई आवाम यहाँ नहीं पसंद करती है। जिन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, राम भगवान ने ही वहाँ से मैसेज दे दिया कि अयोध्या से सपा का कैंडिडेट जीत कर चला आया। जिस जगह आप मंदिर बनाए उसी जगह में आपको हरा दिए। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसको पूरे भारत से समर्थन मिल रहा है। हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं ये बंगाल से बिहार आए हैं राहुल जी को मजबूत करने के लिए। पूरे बिहार में घूम रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ जो है राहुल जी की यात्रा चल रही है, वोट अधिकार के लिए चल रही है। इलेक्शन कमीशन का विरोध हो रहा है। मोदी जी के भी खिलाफ अब राहुल गांधी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो पूरे भारत से लोग जो है अब बिहार आए हैं और राहुल जी का हाथ और कंधा मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ कई कांग्रेस के नेता भी हैं और ढाका की आवाम है। तो हम इस वक्त ढाका में हैं और राहुल जी की यात्रा जो है ढाका में पहुंचेगी। सरफराज जी, आप बंगाल से हैं और आप बंगाल से बिहार आए, राहुल जी के इस यात्रा के साथ बिहार चल रहे हैं। ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता है कि जब जब मोदी जी को कोई पार्टी या महागठबंधन इंडिया अलायंस पछाड़ नहीं पाती है, हरा नहीं पाती है, तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है? क्या मतलब वोट चोरी कैसे हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, जब मीडिया, गोदी मीडिया, मीडिया की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग कुछ ईमानदार पत्रकार हैं, लेकिन जब गोदी मीडिया कांग्रेस पार्टी को दिखाने से मना कर रही थी, सच्चाई दिखाने से मना कर रही थी, घोटाला दिखाने से मना कर रही थी, तब राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, ये गोदी मीडिया जो है ये फेक नैरेटिव चला रही है हिंदुस्तान में। तो राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि सड़क पर जाके लोगों से मिलना है, क्योंकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सच्चाई को पसंद करते हैं, रोजगार को पसंद करते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई आवाम यहाँ नहीं पसंद करती। हम मुसलमान हैं, ये भाई हिंदू हैं, हम सारे लोग दोनों मिल के आए थे तेजस्वी और राहुल गांधी को यहाँ पर बिहार में सरकार बनाने के लिए। बिहार में जिस तरीके का लूट चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में SSC का घोटाला, हर जो एग्जाम होने वाला है कंपटीशन का, उसमें घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कैसे हो रहा है? वैसे ही हो रहा है जैसे वोट चोरी हो रहा है। जो लोग वोट चोरी करके सरकार में आ रहे हैं वही चोर लोग पेपर चोरी कर रहे हैं। आपको नौकरी नहीं देना है तो ठीक ऐन मौके पर आपका पेपर चोरी कर दिया जाएगा। बिहार के नौजवानों को नौकरी नहीं मिले इसलिए पेपर लीक का घोषित कर दिया जाए। कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम सेंटर को बंद करवा देने का काम कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब जनता के बीच में जाकर हम बात करेंगे। लेकिन भारत में मोदी जी की भी लोकप्रियता है, विश्व गुरु उनको कहा जाता है। चुनाव लड़ रहे थे, 400 पार का नैरेटिव था, राम मंदिर, सब कुछ फैक्टर था। तो मोदी जी के साथ भले ही 400 का आंकड़ा पार ना हुआ, लेकिन उनके साथ तो लोग थे ना। राम मंदिर बनाया, हिंदू हृदय सम्राट हैं,
तो इस वजह से मोदी जी को इतनी सीटें हैं, अब आप कह रहे हैं कि चोरी हुई है। ये हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, तो राम भगवान ने ही वहाँ से मैसेज दे दिया कि अयोध्या से सपा का कैंडिडेट जीत कर चला आया, जिस जगह आप मंदिर बनाए उसी जगह में आपको हरा दिए और अब आ गए सीता की धरती में। और यहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी मिलकर, जो एक कहावत है ना कि यहाँ के कुछ लोग बोले कि लालू का लालटेन और राबड़ी का तेल है और मोदी जी के लिए फिक्स कर दिया जेल है। अब मोदी जी जेल जाएंगे, पक्का जेल जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने घोटाला किया, हर चीज में चोरी किया, वोट चोरी करने का काम किया है। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की प्रियता को देखते हुए 400 पार नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे, 240 में आके अटक गए। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब इंस्पेक्शन कराया बेंगलुरु की एक सीट पर, तो उन्हें पता चल गया कि मोदी जो है वो इसी तरीके का फेक वोटर, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर आईडी कार्ड, जाली डॉक्यूमेंट बनाकर जो एक एक घर में 70 लोग रह रहे हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? अब 70 स्क्वायर फीट के घर में 70 लोग रह रहे हैं, मतलब एक स्क्वायर फीट में 1 लोग रह रहे हैं। इस तरीके का एक विधानसभा में आपको 1 लाख फेक वोटर बनाया गया। अब 6 विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतते हुए आ रही है, एक विधानसभा में 1 लाख वोट से बीजेपी को लीड मिल जा रहा है। इसी तरीके से जब यहाँ पर बिहार में ये सारे लोग जान गए कि नहीं मोदी वोट चोरी कर रहा है, घोटाला कर रहा है, नीतीश कुमार यहाँ पर सरकार नहीं चला पा रहे हैं, घोटाला हो रहा है, तो यहाँ की जब जनता तय कर ली कि नहीं अब इस बार तो बदलाव चाहिए, 65 लाख लोगों का वोट काट दिया। बहुत सारे लोग जीवित हैं लेकिन उनको मृत्यु घोषित कर दिया। लोग, कल मैं रैली में चल रहा था, मैंने सड़कों पे देखा है कि लोग अपना बैनर लगा के अपना नाम लिख कर कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने मुझे मृत्यु घोषित कर दिया है। तो उनको अधिकार कौन दिलाएगा? आखिर आनन फानन में इलेक्शन कमीशन को एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? और एसआईआर तो 2003 में भी हुआ, तब तो कोई विरोध नहीं था। बिहार की जनता ने यह मैसेज देना शुरू कर दिया ना कि यहाँ पर अब बदलाव होगा। और हमेशा याद रखिए कि महात्मा गांधी ने इसी धरती से आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, और राहुल गांधी भी इसी धरती से ये चोरी के खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिए। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जो मिलकर बिहार की जनता के लिए करना चाह रहे हैं, वो ईमानदारी का एक पैगाम दे रहे हैं। जेपी आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, तब इंदिरा जी के खिलाफ हुआ था। देखिए, इंदिरा जी के खिलाफ हुआ, जेपी आंदोलन हुआ, उसमें बहुत सारे नेता निकले, वो पुरानी बातें हो गई। अगर हम पुरानी बातें लेके बैठ जाएंगे तो आप हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहले आप बैलगाड़ी में चलते थे, आप मीडिया में आज कवरेज करने आ रहे तो बाइक और गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन पैदल नहीं आ रहे। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हुआ है, 70 साल में देश गड्ढे में चला गया। कांग्रेस के शासन में हिंदुस्तानियों का भला हुआ है। आज इसरो पे जो चांद पे जा रहा है ना, कांग्रेस का देन है। आज एम्स जो बन रहा है ना, कांग्रेस का देन है। आज बड़ी बड़ी हॉस्पिटल, कॉलेज, जो सारा कुछ है ना, ये सड़कें जो है ना, ये लाइट जो है ना, ये कंप्यूटर जो है, जो आपका मोबाइल जो है, इस पे आप जो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं, इंटरनेट जो है, ये सारा कुछ देने वाला कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में दिया है। 11 साल में मोदी जी ने क्या नहीं किया? 11 साल में बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी ने BSNL को बेच दिया, मोदी जी ने एम्स दरभंगा लाया, लोग आज तक वो दरभंगा बना ली, लेकिन उसका फीता काटने के लिए चले आए। पता नहीं ये एम्स का दरभंगा का एम्स कहाँ है। मोदी जी ने भेल को बेचने का काम कर दिया, मोदी जी ने एयरपोर्ट को बेचा। आप लोग बोलते हैं मोदी जी ने काम नहीं किया, बहुत काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान में बनाया वो नरेंद्र मोदी ने बेचने का काम किया है। लेकिन अब जो है बिहार की जनता जो यहाँ से आंदोलन चलेगा, जिस तरीके से गांधी जी ने यहाँ से आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था, राहुल गांधी जी ने चोरों के खिलाफ आंदोलन यहाँ से छेड़ दिया है। बिहार में क्या परिवर्तन दिख रहा है या नीतीश कुमार रहेंगे? पब्लिक से आप पूछिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी करता हूँ। पब्लिक का रुझान ले लीजिए, पब्लिक बोलेगी सुबह 8 बजे से यहाँ पर एक उत्सव है, लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि नहीं राहुल तेजस्वी आए। ये सुबह 8 बजे से यहाँ पर चला, राहुल जी तो अभी आएंगे दिन के 3 बजे 4 बजे, सुबह 8 बजे से रात भर ये लोग जाग के। क्या नाम है आपका? MD हुसैन, मोहम्मद हुसैन। बैनर कौन दे दिया है आपको? या मिला है कि अभी मिले भाई की तरफ से? भाई जी दिए हैं। काहे आप लिख रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़? बड़ी मेहनत से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जनता का प्यार मिला है उनको। ऐसा नहीं, चोरी करके बने। चोरी करके गद्दी पे आए हैं, एकदम 100% वोट चोरी करके ही गद्दी पे आए हैं, इसलिए अब उनको जाना है, एकदम 100% जाना है। नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है, जय और वीरू वाली, तो इस बार राहुल और तेजस्वी यानी बिहार के 2 लड़के कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल कमाल करके दिखाएंगे, पर नीतीश और मोदी की जोड़ी नहीं है। पलटू बाबा जो है ना, वो कभी भी पलट सकते हैं। अभी उनकी नींद उड़ गई है। आज अभी जो बिहार के सरजमीन में जिस तरह की वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, तो पलटू चाचा ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अब कैसे पलटी मारे। आप लोग दरवाजा खोल दिए हैं।
देखिए, दरवाज़ा खोलना और नहीं खोलना तो इलेक्शन की बात है। अभी तो फिलहाल इलेक्शन जीतना मेन मुद्दा है, और जैसा रुझान है और लाखों के तादाद में लोग रास्ते में उतरे हुए, उससे समझ में आ रहा है कि उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम लोग ऐसे ही क्लीन स्वीप करेंगे बिहार की इलेक्शन। ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव अब केंद्र का चुनाव तय करेगी कि जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो केंद्र गिर जाएगा। केंद्र तो पहले ही गिर गया था अगर चोरी नहीं होती तो। बेंगलुरु सेंट्रल का एक विधानसभा महादेवपुरा, जिसमें 1,250 वोटों की चोरी हुई, ऐसा पूरा हिंदुस्तान में 543 सीट में कितने सीटों की चोरी हुई होगी? अगर उसको देखा जाए और उस पर सही से रिसर्च किया जाए तो ये सरकार 2024 में बननी ही नहीं थी। ज्ञानेश कुमार शपथ पत्र मांग रहे हैं आपके नेता से, काहे नहीं दे रहे हैं? अच्छा, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं कि शपथ पत्र मांग रहे हैं मेरे नेता से, तो उनको बोलिए कि अगर शपथ पत्र देंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वो तो ECI रूल बना के रखी है कि 30 दिन के अंदर वो इलेक्टोरल रोल आने के 30 दिन के अंदर आपको आपत्ति जनाना है, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर जब शपथ पत्र दे देंगे तो बोलेंगे कि हमारा रूल है 30 दिन के अंदर का, तो उससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बताइए, आप कोई फायदा होने वाला है? तब शपथ पत्र दे। और सबसे बड़ी बात है वो LOP है, वो शपथ में ही है। वो जिम्मेदारी के साथ 140 करोड़ जनता के सामने तथ्य, ECI के दिए हुए डॉक्यूमेंट और तथ्य के ऊपर रख करके आप तथ्य कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। कैसे भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स मिला, जो तथ्य मिला 7 फुट लंबा और 200 kg का, वो किसने भेजा था? ECI ने भेजा था। ECI से तो हमने पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा था, डिजिटल डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक मांगा था। जैसे ही मांगा था उन्होंने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हटा दिया अपने वेबसाइट से, स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड किया, और जब वो मांगा गया तो उन्होंने रॉ डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजा। आज एक छोटी सी पेन ड्राइव में पूरे हिंदुस्तान का इलेक्टोरल रोल आ सकता है। तो एक विधानसभा का इलेक्टोरल रोल के लिए आपको 7 फीट और 200 kg का पेपर भेजने की जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार इतना बायस चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, और ये अभी शुरुआत है। महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल शुरुआत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और आगे भी हम लोग बहुत सारा सीक्रेट जो है चोरी का तरीका खोलेंगे। ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा है। आप लोग अब पीछे पड़ गए? पीछे नहीं पड़ गए। ये हमारी हक की लड़ाई है, आपकी हक की लड़ाई है, मेरी हक की लड़ाई है, इनकी पहचान की लड़ाई है। बोल, आज सुनिए, हमारा संविधान प्रधानमंत्री को भी 1 वोट देने के लिए बोलता है और मुझे भी 1 वोट देने का हक देता है। तो आपका 1 वोट, इनका 1 वोट क्यों चोरी होगा? या मैं 4 वोट और ये 1 वोट क्यों देंगे? तो ज्ञानेश कुमार का कहना है कि वोट कट रहा है कुछ आधार पे, जैसे कुछ घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं, या फिर जो लोग मृत्यु हो गई उनकी बात कर रहे हैं, या जो लोग दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, परमानेंट रेसिडेंट हो गए, उनका वोट कट रहा है। 3 दिन पहले सोहन के एक गांव में गया था, आर्या गांव में गया था, सोहन के आपके वहाँ पे एक पार्ट में मैं जिम्मेदारी लेके बोल सकता हूँ 12 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिनसे मैं मिल के आया। ठीक है, उन्होंने 2024 के इलेक्शन में वोट दिया, उनके पास हर एक डॉक्यूमेंट है, फिर भी मृत घोषित किया गया। उन लोगों का इंटरव्यू वीडियो भी है मेरे पास, जहाँ पे उन लोगों ने कहा कि BLO ने 400 रुपये करके मांगा उन लोगों से इलेक्टोरल लिस्ट में नाम रखने के लिए। उन लोगों ने 400 रुपया नहीं दिया तो उन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। तो देखिए, तथ्य के साथ बात हो रही है। उनके पूरी डॉक्यूमेंट्स, उनका पूरा वीडियो सब हमारी टीम के पास है। ठीक है, क्या नाम है चाचा? शकील मंसूरी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी के। हाथ में कांग्रेस का झंडा है, जिताना है। जिताना है जी। अरे हमने तो पूछा भी नहीं आपसे। नहीं, राहुल गांधी के जिताना है। राहुल गांधी को? जी। तो 14 में क्यों मतलब मोदी जी को मौका दिए आप लोग? मोदी के मौका दिए हैं। हाँ। अरे कांग्रेस में है तो कर रहा है, चोर है, उसको में जाता है तो साधो के पहले मंत्री ये बना देता है। ये नहीं देखे हुए हैं? बहुत बढ़िया चाचा। मोदी जी चले जाएंगे तो राशन कहाँ से मिलेगा? कौन? वो राशन तो हम लोग का जान मार दिया है सर। नौकरी दे ना, नौकरी ना दे। वो राशन देकर कोढ़ी बना दिया हम सबको। वो नौकरी दे, कबूतर के जैसे छिट रहा है दाना। तो पकौड़ा तलने की भी तो बात कर रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनिए। पहले सुनिए, बाप मतारी 10 बीघा 5 बीघा बेच के MBA कराता है, उसको कहेगा कि तू समोसा तोड़ो, तू तोड़ पाएगा? तलेगा वो? कलम चलाएगा कि समोसा तलेगा? पता उसको है कैसे मसाला समोसा में पड़ता है। सब समोसा बनाएगा, समोसा सब नहीं बनाता। पढ़ा लिखा काम करेगा।
नौकरी चाहिए। नौकरी नौजवान के दीजिए, देश खुद ही खुशहाल हो तो जाएगा। 11 साल में कुछ नहीं दिया मोदी कुछ जी नहीं ने। दिया, वही दिया है। हाँ। इतना कागज बनाने के हम लोग को कर रहा है, जहाँ जाते घूसे वीडियो लग जाइए घूस, बैंक में जाइए घूस, थाना में जाइए घूस, मामूली वार्ड है मुखिया सर पर वहाँ घूस, यही तो हुआ है। इसी का विकास किया यही तो विकास हुआ है। मोदी जी चले जाएंगे तो गड्ढे वाली सरकार आ जाएगी। गड्ढे वाली सरकार, अरे गड्ढे वाला सरकार के लिए फिर उतना चक्का वाला आएगा ना, तगड़ा गाड़ी चलने के लिए जंपिंग करेगा। जंपिंग इतना प्रेम काहे है राहुल जी से? इसलिए कि क्या दिए हैं राहुल गांधी, क्या दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस इतना दिया था कि हमारा जितना कारीगर बाहर भीतर खटने वाला था, 50 लाख, वो सब अब घर में आके रो रहा है। सब फैक्ट्री बंद है, विकास बंद है, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार लोग हो गया है हमारे बच्चे सब, हमारे सारे नौजवान सब बेरोजगार मोदी हैं। जी तो आप ही लोग के लिए 18-18 घंटा मेहनत करते हैं, तो बेरोजगार कैसे अरे हो उनको तो देश विदेश से छुट्टियां नहीं है, तो क्या करेंगे? खाली देश विदेश दिन डेली रहते हैं। चाचा जी से मोहब्बत है या ब्रेकअप कर लिए नीतीश चाचा से? ना वो तो मामा तो है, ये पलटू मामा, तो मैं कहाँ टेंशन है। वो तो दौड़ के ये में दौड़ को में दौड़ को में। तो इस बार आएंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार रहेंगे सट के तो सब ठीक है, हट के रहेंगे तो मामला गड़बड़ है। आप भी हट जाइएगा? हट जाएंगे, मामला सही में गड़बड़ है। गड़बड़ है ये है। ये बताइए कि नीतीश जी को तो आप लोग खूब वोट किए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 20 साल तक वोट किया। जी, जी। तो ये वक्फ वाला में काहे उधर पलटी मार दिए? उनको अपना फायदा चाहिए, हाँ। पब्लिक के फायदा से उनको मतलब नहीं है। हाँ। तेजस्वी के क्या बोले थे, बाप के घर से देगा नौकरी। अभी तेजस्वी मास्टर बहाली के तो भेजा है, कहाँ से दे रहा है? बाप के घर से दे रहा है कि नहीं जानते हैं आप लोग? पत्रकार है कि क्या है आप लोग? क्या है आप लोग? सही है, जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते नहीं, हैं। आप लोग सब जान के झूठा बनाते हैं। तो हम भी तो ये भी जानते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि 6 बजे के बाद सब दुकानियां बंद हो जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता है। लालू जी के राज में, तेजस्वी जी के राज में ऐसा कोनो बात नहीं, अपना बनाने के लिए सब बोलता है। हम अपना दही के कोई खट्टा कहता है, सब कहता है मेरा दही मीठे है। तो इस बार भाजपा लालू जी को और तेजस्वी जी को नहीं ना पटक पाएगा? ना तो तेजस्वी कहियो नहीं हारा हुआ है, वो तो हर समय जीता हुआ है, उसको हराया जाता है। कैसे? वाह, वोट चोरी करता है, बड़का बड़का डीएमजी आईजी कलेक्टर के खरीद लेता है, वोट गायब करता है। 3 बजे भोर में वोट गिरता है, वोट गिराता है। नीतीश चाचा फ्री बिजली दे रहे हैं, फिर ललटेन में कहाँ से बिजली आएगा? इधर नकल एगो बात क्या है, बिजली तो दे दिए हैं, एक दिन में 50 लाख आदमी का बिजली के कमाई से कमाई होता है। एक दिन बिजली सारा दिन गायब हो गया तो 50 लाख तो भूखे मर गया। बिजली रहोगे क्या चीज से चलेगा?